चलो केवल महावीर भगवान की जय। ऊंचाई है ना रेगुलर से मंगलाचरण कर लेते हम लोग। मोक्ष मार्गस्य नैतारं वैतारं करुणतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अपन ने उपयोग कल पाठ चालू किया था और उसमें उपयोग क्या है इन सब बातों की चर्चा की थी अपन। ठीक है, उपयोग क्या है, उपयोग क्या है, उपयोग की चर्चा यहाँ क्यों आई है? उपयोग की चर्चा किस प्रकरण के अंतर्गत है? ये जीव का लक्षण है, जीव का चिन्ह है, जीव को पहचानने का चिन्ह। हमें जीव को पहचानना है, अपनी आत्मा को पहचानना है, तो उसकी पहचान में कोई चिन्ह होना चाहिए ना, जिससे हम उसको पहचान सके। हम यूं तो कहते हैं कि हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं, लेकिन हम वास्तव में अपनी आत्मा के सही स्वरूप को नहीं जानते, जीव के असली स्वरूप को नहीं जानते। इसलिए आचार्य ने जीव के असली स्वरूप को लक्षण के द्वारा बताया है कि जिससे कि हम जीव की पहचान कर सकें। असली जीव किसका नाम है, जीव का असली चिन्ह क्या है, वो हम बता सकें। अभी आपसे हम पूछें कि जीव का स्वरूप क्या है, आपका स्वरूप क्या है, तो आप बताओगे मेरा स्वरूप, मेरा ये नाम है, मेरी इतनी उम्र है, मैं इतने वजन वाला हूँ, मेरी इतनी हाइट है, मेरा इतना वेट है। अपन अपना बायोडाटा बनाएंगे तो क्या बनाएंगे उसमें? हाइट, वेट और एज, ये सब लिखेंगे ना। जबकि वो कह रहे हैं कि ये सब अपने लक्षण नहीं है। अपना लक्षण वास्तविक क्या है, जीव का वास्तविक लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग ये जीव का वास्तविक लक्षण है, जिससे कि वो पहचाना जाता है। ये चिन्ह है जीव का। पहचान का क्या है? ये चिन्ह। उपयोग कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। किसी कल अपन ने बात की। ज्ञानोपयोग माने सामान्य प्रतिभास, दर्शनोपयोग माने सामान्य प्रतिभास और ज्ञानोपयोग माने विशेष जानना। उपयोग कहते किसे हैं? उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन की शक्ति के व्यापार का नाम उपयोग है। जानने देखने का जो कार्य है, जानने देखने का जो बिजनेस चल रहा है, उसका नाम उपयोग। चल रहा है कि 24 घंटे काम, एक बिजनेस अपन 24 घंटे कर रहे हैं, कौन सा? जानने देखने का। तो वो जो काम हमारा प्रति समय चल रहा है जानने देखने का, उसका ही नाम क्या है यहाँ? उपयोग। यानी ज्ञान दर्शन की शक्ति के व्यापार को उपयोग कहते हैं। जानने देखने के व्यापार को, जानने देखने के कार्य को ही यहाँ उपयोग करा। अथवा दूसरी परिभाषा दी थी अपने कि चैतन्य के साथ जो संबंध रखने वाले जीव के अनुविधायी परिणाम है, जिसका हमेशा से चैतन्य के साथ संबंध है, माने चैतन्य को छोड़कर जो अन्य कहीं भी पाया जाता है, और जहां जहां चैतन्य होता है वहां नियम से वो पाया जाता है। ऐसे जो जानने देखने का कार्य है, जो चैतन्य के साथ सदाकाल पाया जाता है, चैतन्य को छोड़कर अन्य नहीं पाया जाता और सभी चेतनों में पाया जाता है, उसी का नाम क्या है? उपयोग। माने वही जानने देखने का काम, या यूं कहीं चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम। तो जानने देखने के जो परिणाम है वो हमेशा अपने साथ संबंध रखते हैं ना, उसी को यहाँ उपयोग का। उपयोग में दो बेहद हमने बात की। इन दोनों में अंतर क्या है, कौन बताएगा? क्या क्या अंतर है दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग? दो अंतर दिए हैं। दर्शनोपयोग सामान्य है और ज्ञानोपयोग विशेष है। दर्शनोपयोग निराकार है, ज्ञानोपयोग साकार। और क्या अपनी बुद्धि से सोच सकते हो? दर्शनोपयोग के 4 भेद है, ज्ञानोपयोग के 8 भेद है। ये तो भेद है, अंतर है। और
हैं? काय की अपेक्षा? मतलब दर्शनोपयोग जो होता है उसमें हम कुछ है ऐसा प्रतिभा, हाँ, और ज्ञानोपयोग में हम उसकी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, बराबर, विशेष जानते हैं। तो अपन ने बताया ना, यूं कह सकते हैं दर्शनोपयोग अभेद है और ज्ञानोपयोग में भेद है। इसी को दूसरे शब्द में कहें तो दर्शनोपयोग निर्विकल्प है और ज्ञानोपयोग विकल्पात्मक। और भी मैंने भेद बताया था, और भी दोनों में अंतर क्या? हाँ, दर्शनोपयोग में सम्यक और मिथ्या का भेद नहीं, सम्यक और मिथ्या का भेद क्या है? ज्ञानोपयोग। अच्छा, कार्यकारी कौन है मोक्ष मार्ग में? कौन कार्यकारी है, दर्शनोपयोग की ज्ञानोपयोग? ज्ञानोपयोग। सामान्य जानने से कुछ नहीं होगा, विशेष जानने से मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति होगी। दर्शनोपयोग किस गुण का परिणाम है? दर्शन गुण का। दर्शन का दूसरा नाम श्रद्धा भी है, तो क्या ये श्रद्धा गुण का परिणाम है? यहां दर्शन का श्रद्धा नहीं है, वो श्रद्धा अलग चीज है और ये दर्शन अलग है। ये सामान्य प्रतिभास वाला दर्शन है और वहां जो दर्शन है वो श्रद्धा के अर्थ है। मैंने कल ही बताया था कि दर्शन शब्द का अर्थ अनेक है। दूरदर्शन भी दर्शन है, देखना भी दर्शन है, दर्शन प्रतिभा भी है, भगवान के भी दर्शन करते हैं, और दर्शन माने सामान्य प्रतिभा भी है और दर्शन माने श्रद्धा भी है। लेकिन यहाँ दर्शन का अर्थ क्या है? सामान्य प्रतिभास, यहाँ श्रद्धा अर्थ नहीं। वहां जब अपन सम्यक दर्शन की बात करेंगे तो वहां दर्शन का अर्थ क्या करेंगे? सच्ची श्रद्धा, सच्चा मानना। लेकिन यहाँ तो इतना अर्थ है बस सामान्य प्रतिभास। तो ये जो दर्शन गुण है वो श्रद्धा गुण से अलग है, इसलिए दर्शनोपयोग दर्शन गुण का परिणाम है और ज्ञानोपयोग कौन से गुण का परिणाम है? ये सामान्य है, ये विशेष, ये निराकार है और निर्विकल्प है, और ये साकार है और संकल्प। इसमें सम्यक मिथ्या के भेद है दर्शनोपयोग में और ज्ञानोपयोग में। दर्शनोपयोग के कितने भेद है? ज्ञानोपयोग के। दर्शनोपयोग छद्मस्त होता है ना, छद्मस्त माने अल्प ज्ञानी, जिनको सर्वज्ञता नहीं है, जिनको केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, ये सब जीव क्या कहलाते हैं? छद्मस्त। हम आज छद्मस्त से ही केवल ज्ञानी है, किसी को भ्रम तो नहीं है ना कि केवल ज्ञान अंदर दौड़ रहा है। हम सब केवल ज्ञान नहीं है, छद्मस्त है। तो हम सबके जितना भी ज्ञान होता है वो दर्शन पूर्वक होता है। पहले दर्शन होगा और फिर ज्ञान होगा, और ज्ञान नियम से दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होगा। लेकिन दर्शन के बाद ज्ञान हो जरूरी नहीं, ज्ञान होगा दर्शन पूर्वक ही, लेकिन वो ज्ञान होएगा ये नियम नहीं है, दर्शन होकर रह जाए किसी चीज का। देखो, दर्शनोपयोग तो सामान्य जानना है, इसलिए वो हमारे तत्व निर्णय में ज्यादा मददगार नहीं है, और ज्ञानोपयोग विशेष जानता है, इसलिए ये हमारे तत्व निर्णय और वेद विज्ञान में कार्य करता है। ये दो भेद कहते हैं दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग कितने प्रकार का है? दर्शनोपयोग 4। ज्ञानोपयोग के 5 सम्यक ज्ञान, 3 मिथ्या ज्ञान। दर्शनोपयोग के 4 की थी अपन इसकी चर्चा। ठीक है, ये तो अपन रिविजन कर रहे हैं पहले का। यहाँ तक तो सबको ख्याल है, किसी कोई प्रश्न तो नहीं है इसमें? अब देखो आगे चलते हैं ज्ञानोपयोग का। अब यहाँ से वर्णन चालू है। ज्ञानोपयोग के 2 भेद किए अपन, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। सम्यक ज्ञान के कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से? केवल। और मिथ्या ज्ञान के कुमति, क्रोध। ये 8 भेद सबको नाम याद है इनके? बताओ कौन बताएगा? सबके हाथ खड़े होने चाहिए, एक हाथ क्या? हाँ,
तो देख रहा हूँ किसका हाथ खड़ा हुआ नहीं है, उससे पूछूंगा फिर। बताओ अंशुल जी, बताओ ज्ञानोपयोग के भेद के नाम बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। अब इसके दो तरह से भेद कर सकते हैं सम्यक ज्ञान। जैसे हमने 5 भेद किए, हम दो तरह से इस तरह से भेद कर सकते हैं सम्यक ज्ञान के, एक तो परोक्ष और दूसरा प्रत्यक्ष। परोक्ष माने जो पर की अपेक्षा से हो उसका नाम परोक्ष, और जो प्रत्यक्ष माने जिसमें किसी की सहायता नहीं पड़ती हो वो प्रत्यक्ष। जैसे आप उनको जानते हो, किनको, कि वो फलाने व्यक्ति को समझ लो शिवराज सिंह चौहान को आपने देखा है कि नहीं? हमने प्रत्यक्ष तो नहीं देखा, लेकिन परोक्ष जरूर देखा है। परोक्ष माने टीवी में देखा है, प्रत्यक्ष नहीं देखा है। ऐसे वो आपके रिश्तेदार है, आपने आपका उनसे संबंध है कि प्रत्यक्ष का हमारा कोई संबंध नहीं, परोक्ष में माने किसी और की मदद से हम उसको जानते हैं, सीधे नहीं जानते। ऐसे ही जब आत्मा किसी और की मदद से जानता है तो परोक्ष कहलाता है, और जब बिना किसी की सहायता के जानता है तो प्रत्यक्ष कहलाता है। प्रत्यक्ष इक्वल टू प्रत्यक्ष। प्रति माने जो उसके प्रति नियत हो, और अक्ष माने आत्मा। तो जो आत्मा के प्रति नियत हो माने जो आत्मा से सीधे जानता है बिना किसी की मदद के, उसका नाम क्या है? प्रत्यक्ष। और जो पर की, परोक्ष माने पर, और अक्ष माने इंद्रियां, जो पर है ऐसी इंद्रियां, उनके द्वारा जो ज्ञान परिवर्तित होता है उसका नाम क्या है? परोक्ष। माने परोक्ष में किसी की अपेक्षा है और प्रत्यक्ष में किसी की अपेक्षा नहीं। अभी हमारा जो ज्ञान है वो परोक्ष है कि प्रत्यक्ष? क्यों किसकी अपेक्षा लेनी पड़ रही है? इंद्रिय की, मन की, प्रकाश की, पुस्तक की, गुरु की, प्रोजेक्टर की, ये सब को अपने अपेक्षा है इन सब वस्तुओं की। तो इसलिए अपना ये सारा ज्ञान कहलाता है परोक्ष। अंतरंग निमित्त है इसमें इंद्रिया और मन, और बहिरंग निमित्त है प्रकाश, पुस्तक, गुरु, लेकिन बहुत सारे निमित्त है। कई अपन किसी से पूछते हैं क्यों, इस प्रश्न का जवाब तो साहब मेरे को नहीं आता। क्यों नहीं आता तुमको? इस दिन हम आए नहीं थे क्लास में। तो बढ़िया जवाब है, इसमें गलती किसकी? मेरी। तो क्यों नहीं आया? बोले साहब वो स्कूटर का टायर पंचर हो गया। क्या एक फिक्स जो अपने उदाहरण वो होते हैं ना बहाने, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, पानी आ रहा था, क्या अभी हम उस दिन कौन पता करें कि उस दिन पानी आ रहा था नहीं आ रहा था? पानी आ रहा था तो अपन, और सचमुच भी आ रहा हो तो मतलब हमारे यहाँ तक आने में बहुत सारे अवलंबनों की आवश्यकता है। गाड़ी चाहिए है कि नहीं? उसके अलावा अपनी किसी का गाड़ी को छोड़ने वाला चाहिए, गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल के पैसा चाहिए, और फिर यहाँ आए पता चले गुरु जी गायब है, अथवा ये प्रोजेक्टर गायब, कुछ ना कुछ मतलब, या लाइट नहीं है, लाइट हो तो किताब नहीं हो, और किताब भी हो हमारा मन भी नहीं हो यहाँ, तो हम समझ नहीं सकते। तो इसलिए इतनी सारी चीजें हमारे को जानने में निमित्त पड़ती है कि हमारा ज्ञान सीधे प्रवृत्ति नहीं करता। हमारा ज्ञान इन सब की मदद लेकर, और फिर अंत में इंद्रियों की मदद लेकर ज्ञान जानता है। आँख होगी ढंग से तो देख पाएगा, कान होंगे सुनने को लायक तो सुन पाएगा, कान नहीं होंगे तो सुन नहीं पाएगा, ज्ञान नहीं होगा। जैसे जिनको 4 इंद्रिय है उनको कर्ण इंद्रिय का ज्ञान नहीं है तो वो सुन नहीं सकते, तो उनको जिनवाणी का ज्ञान नहीं होता। पेड़ पौधों को मन सुनाओ, पेड़ पौधे तू कहाँ है यहाँ पे बैठा, जरा अपनी आत्मा का कल्याण कर, कल से मंदिर आया तेरा इस पर्याय से उद्धार हो जाएगा। तो वो पेड़ पौधे के लिए बिल्कुल निरर्थक है। क्यों? क्योंकि एक तो सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, इसलिए उस पर्याय में उसको उपदेश देना व्यर्थ है। ये तो हमारे को इंद्रियां मिली हुई है, मन मिला है, तो जिसके कारण हमको कुछ ज्ञान होने में ये निमित्त है, हमको कुछ ज्ञान हो पा रहा है। तो भले ही उनकी सहायता से हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है ना।
तो यदि जो पर की सहायता से हो तो उसका नाम है परोक्ष, और जो पर की सहायता के बिना हो वो प्रत्यक्ष। परोक्ष क्या परिभाषा थी? इंद्रिय और मन की सहायता के द्वारा पदार्थों को जानना, कोई भी पदार्थ को। अभी अपन बिना इंद्रिय मन की सहायता के जानते हैं, अपना जितना भी ज्ञान है वो सब इंद्रिय और मन की सहायता के द्वारा प्रवर्तित होता है। बिना इंद्रिय मन की सहायता के अपना कुछ काम नहीं चलता। चाहे मन के द्वारा विषय करे किसी चीज को, उसका चिंतन करे, उसको ध्यान में ध्यावे, लेकिन वो सब मन जल्दी ही है, मन की सीमा का उल्लंघन नहीं करता। इसलिए उसको अपन ने क्या कहा? परोक्ष। ऐसे जिनवाणी पर्वत की जो अपन ने जाना कि सुमेरु पर्वत है, नंदीश्वर द्वीप है, अपन ने देखे वो सब स्वर्ग है, नरक है, ऐसे अपन ने जिनवाणी से जो भी जाना है, एक तो इंद्रिय मन की सहायता से जाना है, तो आगम की सहायता से जाना है, तो प्रत्यक्ष तो नहीं देखा ना, तो इसलिए वो सब क्या है? परोक्ष। प्रत्यक्ष बिना किसी सहायता के आत्मा के द्वारा पदार्थ को स्पष्ट जान, केवल आत्मा के द्वारा, मैंने आत्मा के अलावा उसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा, बस एक ही पार्टी है, कौन? आत्मा। वो इतना समर्थ है, इतना शक्तिशाली है कि उसको जब किसी की जरूरत नहीं पड़े, मैंने इंद्रिय और मन का अवलंबन उसको लेना ही नहीं पड़े, बिना किसी ब्रोकर के वो अपना काम सीधे करे, तो प्रत्यक्ष। मकान खरीदना हो अपने को, तो दलाल के साथ में, मतलब दलाल की सहायता से खरीदना अच्छा है कि बिना दलाल के खरीद लेना अच्छा है? कोई दलाल को महाराज नहीं सुझाना मेरे से, लेकिन यदि अपने को किसी दलाल की जरूरत नहीं पड़े और सीधे यदि अपना काम हो जाए, तो दलाली के पैसे क्यों देंगे? और बल्कि एक व्यक्ति नहीं हो तो सीधे जो खरीद बेच वाले उससे अपन बात करें ना डायरेक्ट, जो बात है अपने को पता भी चलती रहे, पहले अपन उसको बोलो, फिर वो उसको बोले, फिर वो इधर बोले, फिर अपने को बोले, तो ये तो एक बहुत बड़ी चैनल है जिससे अपने को सुख नहीं दुख ही है। जितनी चैनल ज्यादा है उतना अपने पैसे का नुकसान। तो ऐसे ही यदि ये जो आत्मा की ज्ञान रूपी निधि है, यदि इसको जितनों की जरूरत पड़ेगी, इंद्रिय की जरूरत पड़ेगी, अथवा समझ लो प्रकाश की, पुस्तक की, तो वो सब जितने उसमें बीच में दलाल पड़ेंगे उतना वो आत्मा दुखी होगा, पराधीन होगा, स्वाधीन ज्ञान नहीं देगा। इसलिए ज्ञान तो बिना इंद्रिय और मन के सीधे जाने, वो सबसे बढ़िया ज्ञान है, बेस्ट ज्ञान। आप भी विचार करो कि आंख की पराधीनता अपने को क्यों है? सीधे ही जाने ना, बिना आंख के भी जान ले, बिना नाक के जान ले, बिना कान के जान ले, बिना स्पर्श इंद्रिय के जान ले, तो फिर इसको संभालने की भी जरूरत नहीं पड़े। जब जीवान बिना जीवान के भी यदि अपने को स्वाद आ जाए, तो फिर जरूरत ही क्या? फिर तो आराम से उसके पास में जाओ, वही के पास वहीं खड़े रहो आराम से। क्या बहुत बढ़िया चीज है वो, मतलब उसमें कोई दुख नहीं है। जितनी भी शरीर की अपने को सेवा करनी पड़ रही है, वो सब इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि अपने जानने में निमित्त बनती है। आंखें जानने में निमित्त पड़ती है तो अपन आंखों की सुरक्षा करते हैं, कान जानने में निमित्त, सुनने में निमित्त होते हैं तो अपन इसकी कान की सुरक्षा करते हैं, नाक की सुरक्षा करते हैं, जीवान की सुरक्षा करते हैं, शरीर जो है उसकी सुरक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जानने में निमित्त है, इसलिए हम इसकी सुरक्षा करते हैं। और क्या मिल रहा है इससे अपने को बताओ? सुबह शाम तक अपने को इससे मिल क्या गया? तो इतना ही हो गया इससे कि अपने जानने में निमित्त है, और इसके अलावा इसका कोई अपने को लाभ है। माने यदि ये जानने का काम बंद कर दे तो फिर इस शरीर की कोई उपयोगिता नहीं होती। मुर्दा है ना, शरीर तो पूरा है, लेकिन फिर भी उसको जला देते हैं। क्यों जला देते हैं उसको? क्योंकि जानने लायक शक्ति उसमें नहीं है। और अभी जिंदा आदमी को भी जला लग जाए नहीं। क्यों नहीं जलाते उसको? क्योंकि उसमें वो जानने की शक्ति विद्यमान है। तो जो कीमत है वो जानने की है, और जो शरीर की भी जो कीमत है वो तब तक है जब तक कि उसमें चेतन आत्मा है। तो वास्तव में तो कीमत ज्ञान की है,
और ये शरीर तो अपने को जानने में निमित्त पड़ता है, तो इसलिए हम इसको बराबर सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि ये जानने में निमित्त तो बन रहा है, लेकिन इसके साथ में अपने को इसको सुरक्षित रखने की टेंशन बहुत ज्यादा चल रही है। जितना जानने का आनंद नहीं मिल रहा है, उससे ज्यादा उसको टिकाए रखने की आकुलता, और उससे ज्यादा वो विषयों को भोगने की आकुलता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई यदि इंद्रियों के द्वारा जानना बंद हो जाए और यदि आत्मा सीधे जानने लग जाए, तो इसको इंद्रियों को टिकाए रखने की आकुलता नहीं होगी, शरीर को टिकाए रखने की आकुलता नहीं होगी, शरीर की सुबह से शाम तक सेवा नहीं करनी पड़ेगी। कि तो सुबह उठते ही इसको नहलाओ, खिलाओ, कपड़े पहनाओ, पेट साफ करो, पेट भरो, कितने काम करने पड़ते हैं अपने। ये सब काम क्यों करने पड़ रहे हैं? शरीर है इसलिए। और शरीर क्यों रखा हुआ अपने? क्योंकि जानने में निमित्त। अब वो कह रहे हैं कि यदि अपने में ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाए कि जो बिना इंद्रिय मन की सहायता की जान ले, तो हम शरीर की अपेक्षा ही नहीं रखेंगे। तो शरीर की अपेक्षा नहीं रखेंगे तो शरीर नष्ट होता हो तो हो, हमें कोई प्रयोजन नहीं। तो इसलिए ज्ञान कौन सा बढ़िया है? प्रत्यक्ष। हम कौन से ज्ञान के अभिलाषी? परोक्ष की प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष। अपन यहाँ बैठे हैं सब लोग, कौन से ज्ञान के लिए बैठे हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान। आप खुद ही विचार करो, अभी अपना जो ज्ञान है वो प्रतिशुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान है वो प्रत्यक्ष। तो कौन सा ज्ञान बढ़िया है? केवल ज्ञान की प्रतिशुद्ध ज्ञान? उसमें इंद्रिय मन के बिना सीधे जानना हो, और ये तो कितनी पराधीनता है। अब परोक्ष ज्ञान कौन कौन से हैं? तो दो ज्ञान परोक्ष है। कौन कौन से? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। और प्रत्यक्ष ज्ञान अपने दिमाग से बता सकते हो। प्रत्यक्ष ज्ञान कौन कौन से है? केवल ज्ञान और अवधि बना वाले ज्ञान कौन से? प्रत्यक्ष की परोक्ष? प्रत्यक्ष की परोक्ष पहले तो बताओ। प्रत्यक्ष। इतना ही है कि केवल ज्ञान पूर्ण प्रत्यक्ष है और अवधि ज्ञान माना पड़ेगा एक देश प्रत्यक्ष। क्या मतलब है एक देश और पूर्ण प्रत्यक्ष? एक देश माने प्रत्यक्ष तो है, बिना इंद्रिय मन की सहायता की जानते हैं, लेकिन जानते सीमित है। और केवल ज्ञान बिना इंद्रिय मन की सहायता की जानता है और असीमित को जानता है, माने सबको जानता है। तो वो सबको जानता है इसलिए वो संपूर्ण प्रत्यक्ष है, और ये आंशिक जानता है इसलिए एक देश प्रत्यक्ष। लेकिन है दोनों ही, तीनों ही प्रत्यक्ष। अवधि मन कोई ज्ञान भी प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान भी प्रत्यक्ष। कल अपने यहां पे छोड़ा था। मति ज्ञान माने इंद्रिय और मन की सहायता के द्वारा पदार्थों को जानना, मति ज्ञान। मति ज्ञान के वैसे कितने भेद है मालूम आपको? मति ज्ञान के वैसे कुल 336 भेद है, लेकिन अपन मोटा मोटा समझते हैं इसको। मोटे मोटे इसके 4 भेद। कितने? 4। उनको याद है, थोड़ा चुपचाप है, उनके लिए सही पढ़ा है आपको। जब पूछेंगे तब फिर बता। ये देखो मति ज्ञान के 4 भेद है। कौन कौन से? कौन कौन से? देख देख के बताओ। अवग्रह, इहा, अवाय और धारण। अब इनका क्या क्या स्वरूप है एक एक का तो अपन ने बताया। मति इसमें अवग्रह, अवग्रह का नाम क्या है? सबसे पहले जान। सामान्य सबसे पहले जो अपन दर्शन के बाद जो जानना हुआ वो है अवग्रह। मैंने दर्शन हुआ, जैसे
सामान्य प्रतिभास किसी चीज का। और फिर अब जो अपन ने सबसे पहले उसके बारे में जो जो थोड़ा बहुत भी जानना हुआ, जैसे शास्त्र जी ने उदाहरण दिया है कि जैसे हमने दूर कोई चीज देखी है, ये देखा, फिर बाद में कुछ सफेद सफेद कुछ है। अब ये सफेद सफेद कुछ है, सफेद सफेद है, इतना तो ज्ञान हो गया क्या कि ये सफेद सफेद कोई वस्तु है। ये क्या हुआ? अवगत। अभी उस सफेद के बाद में अपने को इच्छा उत्पन्न हुई कि भाई ये सफेद है तो बराबर है, लेकिन ये बगुलों की पंक्ति है कि ये ध्वजा है। ध्वजा माने ये झंडा है सफेद सफेद कि ये बगुले उड़ रहे हैं, वैसे उड़ रहे हैं दूर सफेद सफेद को जैसा हमने को दिखा हिलता हुआ, तो हिलते हुए दो भी चीज हो सकती है, हिलता हुआ पक्षी भी हो सकता है और हिलती हुई ध्वजा भी हो सकती है, झंडा भी हिल रहा हो और पक्षी उड़ रहा हो। तो अपने अंदर भी अभिलाषा हुई उसको जानने की कि ये जो सफेद सफेद है ये क्या बगुले हैं कि ये ध्वजाएं हैं। तो ये जो अपने अंदर में इच्छा हुई, अभिलाषा हुई, इसका नाम क्या है? ईहा। ईहा माने अंदर में जानने की इच्छा, इसका नाम है ईहा। ठीक है, अभिलाषा का नाम है ईहा, जानने की इच्छा का नाम क्या है? ईहा। फिर अब अपने को जानने की इच्छा हुई, अभी तो यह निर्णय नहीं हुआ, अभी केवल इच्छा है अपने को जानने की। क्या? और अभी यह अपने को डाउट है कि भाई ये क्या है, ये वास्तव में बगुला है कि सफेद पंखी, ये ध्वजा है, ये क्या है? तो यहां पे अपने को डाउट भी है, निर्णय नहीं है, और अभी अपना मन कहीं और लग जाए तो अपन भूल ही जाएगी अपन ने कुछ चीज भी देखी थी। क्या? इसलिए इसमें संशय भी विद्यमान है और विस्मरण भी आगे हो सकता है। अब क्या किया अपन ने? उसी के अंदर जानने में अपना उपयोग और लगाया। फिर अपन ने देखा कि ये पंख है, तो पंख ऐसे फड़फड़ा रहे हैं और ये दूर उड़ रहे हैं, तो ये झंडा होता तो इतनी दूर नहीं उड़ता, और ये इनके उड़ने से ऐसा लग रहा है कि ये तो बगुलों की पंक्ति है। अपन एक निर्णय में पहुंच गए कि ये जो उड़ती हुई चीज दिख रही है ये बगुलों की पंक्ति है, ये ध्वजा नहीं। तो ये जो निर्णय हुआ अपना, ये क्या कहलाएगा? अवाय। अवाय अपन निर्णयात्मक स्थिति में पहुंच गए कि ये क्या चीज है। अपने को निर्णय हुआ, अब संशय नहीं है, कोई बात नहीं, कोई डाउट नहीं है, ये पक्का हो गया कि ये बगुलों की पंक्ति है। लेकिन अभी अपने को याद नहीं हुआ है। यदि अपना अपन ने समझ लो अभी अपना उपयोग कहीं और लगा दिया और कल अपन ने फिर वो चीज देखी, तो फिर हो सकता है अपने को फिर वो निर्णय करना पड़ेगा, अरे सफेद बगुले हैं कि ध्वजा है। फिर अपन फड़फड़ाते हुए देखे, अच्छा ये तो बगुले है, तो वो वापस से रिपीट होगी यदि वो प्रोसेस यदि याद नहीं हुआ। और यदि अपन ने समझ लो उसको धारणा ज्ञान में ले लिया कि नहीं ये तो जो इस तरह से बगुले उड़ रहे हैं, या जो इस तरह से ये पंख खिल रहे हैं, इससे ये पक्का है कि ये बगुले ही है और यहाँ पर ये बगुले ही पाए जाते हैं, और ये जो उड़ते हैं यहाँ पे वो बगुले ही। ये अपन ने एकदम अपने दिमाग में जो अपने याद हो गया, धारणा ज्ञान में आ गया, मतलब मेमोराइज हो गया, इसको अपन क्या कहेंगे? धारणा। और ये लास्ट स्टेज, तो धारणा में निर्णय भी है और धारणा वाला जीव कालांतर में भूलता भी। ये इसकी स्टेज है, मति ज्ञान की। माने ये इंद्रियों से जो भी हम जानते हैं तो उसमें ये प्रोसेस अप्लाई होती है। सबसे पहला अवगुण होता है, कुछ है सफेद सफेद कुछ है, फिर उसके बाद में उसको जानने की इच्छा होती है, फिर जानने की इच्छा के बाद में उसका निर्णय होता है ये क्या है, तो फिर निर्णय के बाद में वो याद हो जाती है, तब वो कहलाती है धारणा। और धारणा जब हो गई तो वो मतलब अपने ज्ञान में बन गई, और फिर कालांतर में उस चीज को देखेंगे तो अपने को एकदम याद आ जाएगा कि ये चीज ये। अभी अपने साथ क्या होता है कि अपन जो भी जिनवानी की चीज सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें अपन अवग्रह यहाँ तक तो पहुंचते हैं, लेकिन अवाय धारणा नहीं करते। जैसे प्रवचन चल रहा है तो चल रहा है, कुछ कह रहे हैं पंडित जी, कुछ क्या कह रहे हैं जरा देख लें, पेड़ गा आदि बात सुनी आदि नहीं सुनी, चल रहा है, कुछ कह रहे थे वो जीव जुदा है और उत्कल जुदा है, पता नहीं अब कौन सा जीव जुदा है और इसका होगा कोई जीव भी जुदा और जुदा। जैसे मैं बताया ना कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है ना, भारत पाकिस्तान का मैच होता है, तो भारत पाकिस्तान का मैच हो गया, तब देखो आप सड़क पे पाँव रखने, सड़क पे जो है बिल्कुल सुनसान,
एकदम जैसे कोई कर्फ्यू लग रहा हो। क्यों? क्योंकि उसमें एक पार्टी अपनी है और एक पार्टी अपने शत्रु की है। और एक वेला समझा अच्छा कौन चौका मार रहा है, कौन ये मार रहा है, ऐसा आओगे ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे क्या होता है जिसमें अपनी रुचि का होती है ना, तो उसको अपने ऐसे ही सुनते हैं। कच्चू कहते हैं जीव अलग है, उद्गल अलग, शरीर अलग है, आत्मा अलग। होगा भैया, अपने का लेना देना, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, अपने तो सब एक शरीर है। मतलब वो उस चीज को, ये मेरी चीज है, मेरे लिए बताई जा रही है, मेरा इससे हित है, इस प्रकार से वो उसको ग्रहण नहीं करता। और जिसको उसमें ऐसा लगता है कि नहीं बात मेरे लिए है, इसमें मेरा हित है, यदि मैं नहीं सुनूंगा तो मैं संसार में घूमूंगा, तो वो उसको अपने आप याद हो जाता है। तो याद करना तो नहीं पड़ता है। जिनवाणी की बात जिसको रुचिकर लगती है उसको स्वयं याद हो जाती है, और जिसको ऐसा लगता है कि इसमें मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, तो उसको अपने आप याद भी नहीं होता। पिक्चर के गाने याद करने पड़ते हैं, एक बार सुनते हैं तो अपने को ऐसे याद हो जाते हैं, जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी ही अपने जीवन में जो अपने बिना याद किए भी अपन को याद हो गई। क्यों याद हो गई वो? क्योंकि उसमें अपना इंटरेस्ट है। और ये याद क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें अपना इंटरेस्ट। अब इससे नुकसान क्या है याद नहीं करने से? मैं बताता हूँ। अपन याद नहीं करते ना, तो अपने कोई प्रोसेस बार बार घुमानी पड़ती है। कौन सी? अवगला, इहा, अवाइड। आपने एक बार चीज याद कर ली, तो अब आपको वापस से उसका अवगला नहीं करना पड़ेगा, इहा नहीं करनी पड़ेगी, अवाइड नहीं करना। नहीं तो क्या होता है कि अपन वहीं के वहीं रहते हैं, 100 दिन चल के भी वहीं के वहीं। क्यों? क्योंकि हर दिन वहीं के वहीं आगे चलते हैं और अगले दिन के पीछे आ जाते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, रीइन्वेंट द व्हील। क्या? रीइन्वेंट द व्हील। बता सकते हैं इसका क्या है? रीइन्वेंट, इन्वेंट माने खोज करना, और रीइन्वेंट पुनः खोज करना। किसकी? व्हील। व्हील माने पहिया। एक आदमी ने, अंग्रेज ने पहिए की खोज करी, पहिए की खोज करी, लेकिन वो खोज उस तक ही रही, वो उसको किसी किताब में कहीं लिख के नहीं गया, और वो बन गया। लोगों को पता ही नहीं चला कि इसने कुछ खोजा ही था। अगला आदमी हुआ, उसने भी अपनी पूरी जिंदगी में कोई खोज करी, तो उसने भी खोजा, तो केवल पहिए ही खोज पाए। तो ऐसे 10 लोग एक के बाद एक होते गए, लेकिन किसी ने भी अपने पीछे लिखा नहीं कि मैंने क्या खोजा। तो हर आदमी नया आता और वो वही चीज खोजता जो पहले वाले ने खोज रखी। तो उससे क्या हुआ? लाभ किसी को नहीं, आगे कुछ तरक्की नहीं हुई। फिर 11वें आदमी ने सोचा कि जो मैंने चीज खोजी है तो उसको मैं लिख जाऊं कि ये पहिया है, इस चीज के काम आता है। तो उसने क्या किया? वो सारे पहिए के बारे में लिख दिया। अब जो 12वां आदमी हुआ तो उसको पहिए की खोज नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि पहिए की खोज पहले कोई करके बता गया था उसको। अब उसने पहिए के बाद में गाड़ी खोजी, फिर गाड़ी के बाद अगले आदमी ने पेट्रोल खोजा, फिर ऐसे खोज चलती गई। तो आज लोग कहाँ आ गए कि अपने आराम से सब कुछ चीज चल रही। तो कहते हैं कि यदि हम एक आदमी ने ये समझदारी की तो उसके कारण से वो बराबर चीज चलती गई। यदि वो नहीं करता तो 1000 साल तक भी लोगों को पहिए ही खोजते रहते। हमारे देश में सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि हर व्यक्ति हमारे यहाँ समर्थ है, विद्वान है। मैं कहता हूँ कोई योग्यताओं की कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ योग्यताओं का प्रकाश मतलब योग्यताओं को दूसरे को बता के नहीं जाता, अपना ज्ञान अपने साथ चले जाता है। अब हम अपनी चीज को कभी शेयर नहीं करते, कभी मिलकर बैठे आपस में कोई एक दूसरे को जो है तत्व ज्ञान अथवा कोई भी चीज हो तो अपन आपस में एक दूसरे के साथ में शेयर करें, ऐसा नहीं होता। हर हिंदुस्तानी का ज्ञान उसके साथ ही अच्छा है। बल्कि अपने यहाँ तो लोगों ने इतनी महानता करी कि कई जो आयुर्वेद वगैरह की चीजें थी उन्होंने इस भय से नहीं बताई कि यदि हम अपने शिष्यों को पढ़ा देंगे तो हमारे को पूछेगा। इस भय से उन्होंने नहीं बताई और वो उनके साथ ही अच्छी विद्याएं अच्छी। तो इसलिए ये जो है ना, ये जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान हो चाहे कोई सा भी दुनिया का ज्ञान हो, वो बराबर
एक दूसरे को देने से उसकी परंपरा चलती रहती है। आज जब मेरे को जन्माणी मिली है तो आचार्य परंपरा से मिली है। तो बात तो मेरे को समझाने की धारणा की कि यदि हम धारणा में पहुंच जाए तो वो बराबर उसके आगे का काम होगा। मैंने मति ज्ञान के आगे क्या होगा? फिर शुद्ध ज्ञान। और यदि हम धारणा पर नहीं पहुंचे तो वो फिर वापस से पुनः अवय होगा, पुनः या होगी, पुनः अवय होगा, फिर धारणा हुआ तो हुआ और नहीं हुआ तो वो नहीं करेगी। इसलिए एक बार आप चीज याद कर लो, जो चीज यहाँ पाठ पढ़ाया जाए उसको एक बार घर जाके देख लो। अब तो 15 सारे नोट्स भी डाल दिए, उसको जाके एक बार लिंक निकाल कर उसका प्रिंट आउट निकाल दे। और नहीं होता अगली बार से क्या करूंगा कि पहले प्रिंट आउट डालूंगा। तो पहले एक बार उसको या फिर घर पे अपन कम से कम वो चैप्टर पढ़ के आए जो चैप्टर चल रहा है, तो एक बार अपन ने यदि उसको याद कर लिया तो फिर वो चैप्टर उसको पढ़ने की पुनः जिंदगी में कभी जरूरत नहीं। फिर अपन उसके आगे की चीज पढ़ेंगे और नहीं तो अपन 100 दिन भी पढ़ेंगे और वहीं के वहीं रहेंगे। जैसे प्रवचनों के अंदर स्थिति होती है, प्रवचनों के जो श्रोता होते हैं वो 25 साल सुनने के बाद भी वो श्रोते ही रहते हैं और एक बार में जो व्यवस्थित पढ़ लेते हैं तो वो खुद प्रवचनकार बन सकता है यदि व्यवस्थित सिस्टमेटिक पढ़ा तो, याद रखे तो। ये इस प्रकार से इसके 4 भेद मति श्रुत अवधि अवगुण या आयो। अब हम इसके ऊपर भेद कर सकते हैं। ये चारों अवगुण या आय धारणा, ये चारों 5 इंद्रियों मन के द्वारा होते हैं। माने स्पर्शन इंद्रिय का अवगुण इहा अवाय धारणा। मैंने जो आपको उदाहरण दिया वो कौन सी इंद्रिय का दिया? चक्षु इंद्रिय। ऐसे आप स्पर्शन भी लगा सकते हैं। अपन ने कोई स्पर्शन इंद्रिय से कुछ अपने को हवा का बोध हुआ, फिर अपन ने सोचा कि हवा गाय की आ रही है, क्या किसी मिट्टी की गंध है, किसकी हवा ऐसा लग रहा है इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, फिर पानी गिरा उसकी हवा आ रही है। फिर अपन ने उसका निर्णय किया कि नहीं पानी की हवा नहीं, ऐसी ठंडी चल रही है, पानी गिरा नहीं, जैसे पास में पेड़ है इसलिए ठंडी। और फिर अपने को आगे कभी भी उस तरह की हवा आए तो अपने को याद रहे कि काय की हवा, ये क्या है? धारणा। तो ऐसे 5 इंद्रियों 6 मन 6 में लग जाएगा, तो 6 में लग जाएगा यदि धारणा तो कितने लोग जाएंगे? 6 × 24। और ये 24 जो चीजें हैं, ये 24 ये 12 प्रकार के पदार्थों को जानती है। कितने प्रकार के पदार्थों को? 12 प्रकार। 12 के आपको नाम याद नहीं हो तो आप 6 याद रख लें तो 6 के उल्टे हो जाएंगे 12। 6 वो और 6 के उल्टे, जैसे एक का उल्टा क्या है? अनेक। एक बहुत, एक प्रकार का, बहुत प्रकार का। तेजी से चलती हुई गाड़ी, धीरे धीरे चलती हुई गाड़ी। प्रकट, अप्रकट, कहा हुआ, नहीं कहा हुआ, स्थिर, ध्रुव और अध्रुव। ऐसे हुए कि नहीं हुई बात? माने मति ज्ञान 12 प्रकार के पदार्थों को जानता है। किन 12 प्रकार के पदार्थों को? सबसे पहला एक, माने एक चीज को जानता है। जैसे एक किताब जान लिया किताब, अथवा 1000 किताब को भी जान लेता है। एक किताब को जानने वाला ज्ञान ज्यादा विशेष है कि बहुत किताब को जानने वाला है। एक को जानने वाला ज्ञान वो ज्यादा अच्छा है कि बहुत को जानने वाला। बहुत को जानने वाला वो विशेष है, एक को जानने वाला सामान्य और बहुत को जानने वाला विशेष। जैसे एक प्रकार की वस्तु, जैसे एक प्रकार के चावल को जान लिया, बहुत सारे चावल का ढेर है लेकिन वो एक ही क्वालिटी का है, चंदोसी का। और दूसरा ऐसा है कि नहीं 25 क्वालिटी को भी जान लेता है कि ये चंदोसी भी है, ये समझ लो क्या क्या आते हैं। वो चंदोसी तो गेहूं आता है, चावल में बासमती है और बासमती के अंदर ये फली का है और ये दावत का है और कौन से आते हैं चावल। तो बहुत प्रकार के जान, जैसे घोड़े, तो घोड़ों के अनेक वैरायटी जान, खच्चर की, घोड़ों की, हाथी की, मनुष्यों की, बहुत प्रकार की। माने एक वैरायटी को जानना और बहुत वैरायटी को जानना। तो बहु एक मिल और बहु। और तीसरा है क्षिप्र। क्षिप्र माने क्षिप्रा नदी ना, अपनी क्षिप्रा नदी का नाम क्षिप्र क्यों माना? क्षिप्रा नदी का नाम क्यों पड़ा क्षिप्रा? माने वो बहुत तेजी से बहती थी इसलिए उसका नाम पड़ा क्षिप्रा। जो
अत्यंत तेज गति से, तेज रफ्तार जो चले, उसका नाम है क्षिप्रा, क्षिप्रा एक्सप्रेस। जैसे एक्सप्रेस कुछ नहीं है, उसका नाम ही एक्सप्रेस बस। माने अत्यंत शीघ्रता से गमन करने वाली वस्तु को कहते हैं हम क्षिप्र, और जो धीरे धीरे आराम से चल, पैसेंजर ट्रेन। तो अब तेज रफ्तार से जो गाड़ी दौड़ रही है, और उस गाड़ी में भी अपन पढ़ लें कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वो ज्ञान विशेष है कि जो धीरे धीरे आराम से होले होले से चले टटर, और उसको देख ले कि हाँ ये कहाँ से कहाँ तक जाए, ये तो इंदौर से बड़नगर जा रही है। तो कौन सा ज्ञान विशेष है, तो बड़नगर वाली ट्रेन का कि इंदौर से क्षिप्रा का जाने वाली फास्ट ट्रेन, क्षिप्रा का ज्ञान विशेष। तो ये जो लिखे हुए यहाँ पे ना, ये सब विशेष है, और इसके उल्टे क्या है, साम। जो खास है उसका हमने नाम लिख दिए, और जो खास नहीं थे उनका हमने कह दिया कि उनसे उल्टे में लगा दिया। बहु, बहुविध, क्षेत्र माने फा, और अनिश्चत। अनिश्चत माने कोई हाथी था, वो पानी में तैर रहा था, आराम से पानी के अंदर नहा रहा था, और नहाते नहाते ऊपर सूंड निकालता, और सूंड निकाल के पानी फेंकता मस्ती से, आराम से। तो अब सूंड निकाली उसने एक बार, तो सूंड निकालता, आदमी ने कहा कि इसके अंदर तो हाथी नहा रहा। तो दूसरे ने कहा कहाँ हाथी, देखो सूंड दिख तो नहीं, अरे सूंड है, हाथी का है क्या, इसको कौन समझाया? तो क्या सूंड डाली है, कौन डालेगा कि नहीं, मैं तो नहीं मानता था, मैं तो जब मानूंगा जब हाथी निकलेगा। तो फिर हाथी निकला, अब बोला अब देखो हाथी नारा था नहीं नारा। तो किसका ज्ञान विशेष है? सूंड को देख के हाथी का निर्णय करने वाले का ज्ञान अधिक है कि सूंड के बाद जो हाथी निकले, पूरा मतलब हाथी दिखे, तब कहे कि देखो हाथी, उसका ज्ञान विशेष है। सूंड देख के जो हाथी का ज्ञान कर ले अधिक है ना। मतलब जरा सी चीज प्रकट है, लेकिन उसको कहते हैं जरा सी चीज प्रकट से पूरा का पूरा वस्तु का ज्ञान कर लेना। कहते हैं ना ये तो उससे माजरा भाप लेते, कहावत है कि ये तो हाँ वो लिफाफा देख के है, लिफाफा देख के इसके अंदर में क्या माल वो पहचान लेते। अब वो इस काम के लिए पहचानते वाले, लेकिन मतलब जो चीज प्रकट नहीं है, अप्रकट है, लेकिन उस अप्रकट जो जितना अंश प्रकट है उसकी सहायता से जो चीज प्रकट नहीं है उसको जान लेना, वो क्या है? अनिश्चित। निश्चित माने निकला हुआ, और अनिश्चित माने गुप्त, प्रकट, ढका हुआ। समझ नहीं बात? अब अगला है अनुक्त। अनुक्त माने बिना कहे जान लेना, मैं आपको कुछ कहूं ही नहीं और आप समझ जाओ कि क्या कहना चाहते हैं, और मेरे को आपको कहना पड़े, तो कौन सा ज्ञान विशेष है? बिना कहे, अनुक्त माने बिना कहे जो जान ले वो विशेष है। और एक मिनट, आखिरी क्या है? ध्रुव, जो ज्ञान स्थिर है, लंबे समय तक टिका है। और एक ज्ञान अभी हुआ नष्ट हो जाए, अध्रुव। कौन सा विषय है इसमें? ध्रुव विषय। तो इस प्रकार से ये 12 भेद पदार्थों के हैं। तो वो जो 24 प्रकार का जो ज्ञान है वो इन 12 प्रकार के पदार्थों को विषय करता है। तो कितने हो जाते हैं? 24 × 12 288, 24 × 12 288 भेद हो जाते हैं। उसमें 48 और जुड़ते हैं, वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। ऐसे कुल मिलाकर 336 मति ज्ञान के भेद होते हैं। देखो एक मिनट पहले अपने इसको देख लेते हैं सर। अच्छे तो बहु माने बहुत सारे पदार्थ, बहुविध माने बहुत प्रकार के पदार्थ, क्षेत्र माने शीघ्र, फटाफट तेजी से दौड़ती हुई चीज को जान लेना। अनिश्चित माने दूर, अंदर ढका हुआ, हाथी को पानी के अंदर, उसको दिख क्या रही है? केवल सूंड। किसी की आवाज आए तो लिफ्ट में फंस जाए, उसकी आवाज आए कि कहाँ है, मेरे को तो केवल आवाज सुनाई नहीं दे रही, आदमी क्या दिख रहा है। तो अपन बिल्कुल निर्णय निकाल सकते हैं वहां पर लौकिक में, आवाज आ रही है इसका मतलब कोई लिफ्ट के अंदर जरूर है।
तो गूढ़ वस्तु को भी जान लेता है क्या, और नहीं तो किसी को तो बिल्कुल निकाल के आदमी जब दिखा उसको भी देख लिया, अब तो खोल ले तब जानेगा। और ऐसे अनुक्त बिना कहा हुआ, और ध्रुव माने अचल बहुत काल तक स्थायी। तो ये 6 प्रकार के ज्ञान क्या विशेष है, और इसके उल्टे अल्प पदार्थ को जानना, 1 या 2 उनको जानना, बहुत सारे पदार्थों को जानता हो, अल्प 1-2 पदार्थ को जानता, एक प्रकार के पदार्थ को जानना, एक ही वैरायटी, दूसरी वैरायटी को ज्ञान नहीं जान सकते, उसके लिए तो सब एक सरीके। क्या जैसे आप कभी चाइनीज लोग होते हैं ना, उनको देखो कैसे लगते हैं, सब एक सर एक ही दिखते हैं। क्या हमारे साथ में हमारे कॉलेज में लोग जो लोग पढ़ते थे तो वो कॉपी किसी और से किसी और को, तो 2-3 बार मेरे को अच्छे से डांट भी पड़ गई, क्या कर रहे हैं। मैंने कहा भैया मेरे लिए तो सब एक सही है। क्या मतलब बहुत काल तक जब परिचय होता है तब धीरे धीरे समझ में आता है कि ये अलग है, इसकी बोली अलग है, इसका व्यवहार अलग है, ये अलग है। इन शुरू में सब एक सही है। तो वो क्या है कि वो ज्ञान की मंदता है, ज्ञान की अधिकता नहीं, ज्ञान की अधिकता अलग पकड़ रहा है, ये अलग है, ये अलग है। और ज्ञान की मंदता होती है तो वो एकदम पकड़ नहीं पाता, प्रारंभ में सब एक सही है। एक प्रकार का बताओ, आक्षिप्त माने मंदता से चलती हुई चीज को जानना, निश्चय माने जो चीज प्रकट है उसको जानना, उक्त माने कही हुई चीज को, और ध्रुव माने जो ज्ञान चंचल है, विनाशिक है। तो इस प्रकार से 12 प्रकार के पदार्थ होते हैं। ये व्यंजन अगर आप छोड़ दो, तो कितने हुए इसके भेद, 281 भेद हो गए, अर्थात पांचों इंद्रियों और मन से गुणा किया आपने तो कितने हुए, 4 6 24। समझना है ना, पांचों इंद्रियों और मन से अवगत, पांचों इंद्रिय मन से या पांचों इंद्रिय मन से अवार, पांचों इंद्रिय मन से धार, कितने हो गए, 6 को 4 में लगाया तो 6 4 24, और 24 के 24 प्रकार के ज्ञान 12 प्रकार के पदार्थों को जानते हैं। एक को जानते हैं, बहुत को जानते हैं, एक प्रकार के पदार्थ को जानते हैं, बहुत प्रकार के पदार्थ को जानते हैं, से 12 लगे, कितना हो जाएगा, 288। इस प्रकार मति ज्ञान में अर्थावरण के 288, 48 भेद में आपको लाभ बताऊंगा जिसको जानने में अलग से, केवल थोड़ी सी शुद्ध ज्ञान की चर्चा करें। मति ज्ञान में किसी को प्रश्न है, ऐसा मति ज्ञान का काम है धारणा था। तो इसके आगे जो चीज अपने को याद हो गई, मेमोराइज हो गई, अपन ने क्या किया कि उस मति ज्ञान के अवलंबन से जो पदार्थ जाना, मति ज्ञान से जो पदार्थ जाना, अब उसके अवलंबन लेकर अन्य पदार्थ का ज्ञान किया। जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था, आग जानी, और आग जान के क्या जाना, अपने वजह से बाहर जाना चाहिए, नहीं तो अपनी जान खतरे में। तो आग जानना, आग याद भी होगी अपने को, आग की गर्मी से अपने को ख्याल में आ गया कि आग है, यहाँ तक तो मति ज्ञान हुआ। लेकिन अब ये आग मेरे को जलाने का काम करेगी, इसलिए मेरे को बाहर जाना चाहिए, ये क्या कहलाएगा, शुद्ध ज्ञान। इसलिए शुद्ध ज्ञान का एक नियम है, शुद्ध ज्ञान जब भी होगा मति ज्ञान पूर्वक ही होगा। जैसे मति ज्ञान जब भी होगा इंद्रिय और मन पूर्वक ही होगा, ऐसे शुद्ध ज्ञान जब भी होगा तो वो मति ज्ञान पूर्वक ही होगा। श्रुतम मति पूर्वम माने शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, ये नियम है। तो इसके कितने भेद है शुद्ध ज्ञान के? शुद्ध ज्ञान का एक अर्थ बताया था हमने, जो सुना जाता है वो सब क्या कहलाता है, शुद्ध ज्ञान। जिनवानी को भी शुद्ध ज्ञान कहते हैं, क्योंकि देखो अपने को अपना प्रयोजन आत्महित से है, दुनिया के आग जलने से अपना कोई हिताहित का संबंध नहीं है, अपना आत्मा का हित आगम से है। तो आगम जो सुना जाता है जिससे अपने निज आत्मा का कल्याण होता है, वास्तव में शुद्ध उस उपमा उसी को है, शुद्ध संज्ञा उसी को है। ऐसे तो एक इंद्रिय को भी शुद्ध ज्ञान है, लेकिन जिस शुद्ध ज्ञान से जीव का कल्याण होता है वो अपने हितहित का निर्णय कर सकता है, हे उपादेय का विचार कर सकता है, या
मोक्ष मार्ग के प्रकरण में उस शुद्ध की चर्चा करी है, और उस शुद्ध ज्ञान के दो भेद हैं कि शुद्ध ज्ञान के जो मोक्ष मार्ग में उपयोगी, ये हमारा लौकिक शुद्ध ज्ञान के दो भेद नहीं है। लौकिक शुद्ध ज्ञान तो अनेक प्रकार का हो सकता है, समझ में आ रही बात? मैंने जिससे अपना आत्मा का हित हो, वो क्या है? जिनवाणी है ना, जिनवाणी के दो भेद की, क्योंकि जिनवाणी पढ़ने से अपना हित का निर्णय होता है। मेरा हित भला काय में है, बुरा काय में है, गुण काय में है, दोष काय में है, हे ग्रहण करने लायक क्या है, छोड़ने लायक क्या है कि नहीं? मेरी आत्मा का कल्याण किसमें है, किसमें नहीं है, ये सब बातों का विचार कैसे होता है अपने को? जिनवाणी सुन के, जिनवाणी पढ़ के। तो इसलिए जिनवाणी को काय की उपमा दी है? शुद्ध ज्ञान की। और उस जिनवाणी के शुद्ध ज्ञान के कितने भेद हैं? शुद्ध ज्ञान के कितने भेद देखो, आपको दिखाता हूं। एक मिनट, तो मुक्ति ज्ञान के वर्णन में सारा अक्षरात्मक अनक्षरात्मक तो ठीक है, इसके अलावा एक तरह से पर भेद किए हैं इसके अंदर। ये जिनवाणी रूपी जो शुद्ध ज्ञान है उसके दो भेद किए हैं अपन ने। कौन कौन से? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। जो अपने द्वादशांग है ना, 12 अंग द्वादशांग, ऐसा द्वादशांग कहा में जाता है? अंग प्रविष्ट। और द्वादशांग से बाहर जो कुछ भी है वो सब क्या है? अंग बाह्य। अब ये क्या है द्वादशांग, क्या ये अंग प्रविष्ट है और क्या अंग बाह्य है? इसके लिए अपने को थोड़ा समझना पड़ेगा। आपने द्वादशांग ये तो सुने, जिनवाणी में कुछ 12 अंग है, शुद्ध ज्ञान के 12 भेद है, 12 अंग, द्वादश अंग, आचार अंग, उपासका ध्यानांग, है कि नहीं, अंतर्कृतांग, ऐसे 12 भेद है उसके। तो वो जो 12 अंग है, उन 12 अंग जो है पूरा जिसमें समाहित होता है अंग में। अंग में जो प्रविष्ट है, अंग में जो समाहित है, प्रविष्ट है, वो क्या है? द्वादशांग। और अंग प्रविष्ट से जो बच गए वो अंग से बाहर जो कुछ भी है वो अंग बाह्य है। ऐसे दो चीजें शुद्ध ज्ञान के दो, अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट। अपनी जितनी भी जिनवाणी है, जो भी उन पढ़ रहे हैं अभी आज की तारीख में, सब तो सब क्या है? अंग बाह्य में कि अंग प्रविष्ट में है? अंग प्रविष्ट में क्या अंग बाह्य में? कुछ भी आंसर तो एक कि दोनों में ही नहीं, कि दोनों में ही है, कि हम कुछ नहीं जानते। 5 आंसर में से कौन सा एक आंसर? अंग प्रविष्ट में है। अंग बाह्य में कौन कह रहा है? अंग बाह्य में है। एक्चुअल में सब अंग बाह्य में है, अंग प्रविष्ट में नहीं है। जितने भी मतलब गणधर देव के बाद में
और जब पूरा द्वादशांग लुप्त हो गया लगभग, मैंने जब पहले तो द्वादशांग का पूरा ज्ञान था, फिर उसके बाद में 11 अंग के जानकार रहे, फिर 11 अंग के बाद 1 अंग के जानकार रहे, फिर 1 अंग के भी एक हिस्से के जानकार रहे। धीरे धीरे द्वादशांग ज्ञान तो पूरा लुप्त सा होगा। और बाद में जो आचार्य हुए उन्होंने अपनी बुद्धि प्रमाण शास्त्र लिखे, तो वो सब अंग बाई की कोटि में जाते हैं। अंग प्रविष्ट तो अभी पास कुछ है ही नहीं, द्वादशांग अपने को उपलब्ध नहीं है। जो द्वादशांग की गंधर्व देव ने रचना की थी, द्वादशांग रूप जिनवाणी की, वो अपने पास नहीं है। उस द्वादशांग जिनवाणी का सार लेकर जो बाद के आचार्यों ने जो ग्रंथ रचे, उन सबको हमने अंग बाह्य में डाला, अंग प्रविष्ट में नहीं डाला। हे उसी अंग प्रविष्ट के आधार से, जैसे अपन ने समझ लो कोई चीज पढ़ी और उसके आधार से अपन ने उसको लिखा नई चीज, तो उसका तो पाठ नहीं कहलाएगा, उसका पाठ तो जिसने ओरिजिनल लिखा है उसी की कहलाएगा। उसके आधार से लिखा है तो सत्यता है, लेकिन वो उसका पाठ नहीं, क्योंकि उसका पाठ कितना होती है जो उसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई होती है। जैसे गंगादेव के द्वारा जो भूतित है वो सब द्वादशांग जिनवाणी वो है अंग प्रविष्ट में। वो गंगादेव के बाद जो भी आचार्यों ने शास्त्र आदि की रचना की है वो सब अंग बाह्य में है। वो कल मैं आपको समझाऊंगा अंग बाह्य का प्रविष्ट क्या है। अभी अपन तीसरा ज्ञान देख लेते हैं 2 मिनट बस, अपन पूरे करते हैं क्लास। हाँ, इसके बाद में तीसरा है अपना अवधि ज्ञान। इसकी परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा ली। किसकी मर्यादा? द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की, भाव की, उनकी मर्यादा ली हुई। जानता है किसको ये? किसको जानता है? हैं? रूपी पदार्थ माने रूपी पदार्थ कितने द्रव्य रूपी है? कितने द्रव्य रूपी है? कितने द्रव्य रूपी है? रूप कितने द्रव्य में पाया जाता है? किसमें? उद्गल। तो कितने द्रव्यों को जानेगा ये? एक ही को। किसको? उद्गल। क्योंकि रूपी को जानता है, रूपी केवल उद्गल है, इसलिए जानेगा तो केवल उद्गल को जानता है। लेकिन जानता है स्पष्ट, जितना स्पष्ट मतिष्ठ ज्ञान नहीं जानता उससे अधिक स्पष्ट जानता है, क्योंकि इसको इंद्रिय और मन की जरूरत नहीं पड़ती, ये बिना इंद्रिय मन की सहायता के जानता है। हाँ, इसमें एक लिमिटेशन है, असीमित नहीं जानेगा, और जानेगा उद्गल को ही। और ये इंद्रिय मन की सहायता के बिना जानता है, इसलिए इसको ये लिमिटेशन नहीं है कि वो चीज सामने होनी चाहिए। इंद्रिय और मन की ये रिक्वायरमेंट है, इंद्रिय मन में ये पराधीनता पड़ी हुई है कि वो वस्तु सामने विद्यमान होनी चाहिए और वर्तमान होनी चाहिए। वस्तु नष्ट हो जाएगी तो उसको वर्तमान में इंद्रिय ज्ञान विषय नहीं कर पाएगा, या वस्तु होने वाली होगी उसको भी इंद्रिय ज्ञान नहीं जान पाएगा। लेकिन अवधि ज्ञान चूंकि इंद्रिय मन के बिना होता है, इसलिए जो भूतकाल में जो घटना घट चुकी है ये उसको भी जान लेगा, जो भविष्य में घटने वाली है उसको भी जान लेगा, और जो अभी सामने नहीं मौजूद है उसको भी जान लेगा। क्यों? क्योंकि ये आंख से नहीं देख रहा है, ये किससे देख रहा है? किससे देख रहा है? आत्मा के द्वारा देख रहा है। यदि आंख से देखते होता, आंख की तो सामने देखने की सामर्थ्य तो उससे ही देखेगा। आंख तो पीछे की चीज भी नहीं बता सकती कि पीछे क्या है। तो इसीलिए अवधि ज्ञान केवल वर्तमान क्षेत्र को ही विषय नहीं करता, वर्तमान काल को ही नहीं जानता, ये भूत भविष्य को भी जानता है, और जो दूर क्षेत्र में स्थित पदार्थ है उनको भी जान लेता है। लेकिन उसकी एक सीमा है, इतना नहीं है कि भाई वो दूर जानेगा तो पूरा आलोकाकाश को भी जान लेगा, ऐसा नहीं, या आलोकाकाश भी पूरा जान लेगा। दूर जानेगा तो कितने किलोमीटर दूर तक की जानेगा, भूतकाल की जानेगा तो कितने भूतकाल की जानेगा, भविष्य की जानेगा तो कितने भविष्य की जानेगा, उसकी एक सीमा है। तो जैसे भविष्य की और भूत की जानने की सीमा उसको कहते हैं काल की मर्यादा है, और क्षेत्र माने कितनी दूर तक की चीजों को जानेगा, वो क्षेत्र की मर्यादा है। और द्रव्य माने कितने सूक्ष्म चीज को जानेगा, जैसे
भी जान पाएगा कि इतना मोटा होगा तो ही जान पाएगा क्या? तो वो उसकी जो सीमाएं हैं अणु को जानने की, स्कंद को जानने की, वो द्रव्य की सीमा है। और भाव माने किन भाव को जानेगा, किन पर्यायों को जानेगा। भाव माने आत्मा में अनंत गुण है, तो कौन से गुणों को जान, आत्मा के पुद्गल में अनंत गुण है, तो पुद्गल के किन गुणों को जान पाएगा, किसको नहीं जान पाएगा, कितनी पर्यायों को जानेगा, ये सब क्या है, इसकी मर्यादा होती है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की। तो वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जो रूपी पदार्थ को स्पष्ट प्रत्यक्ष जानता है, उसका नाम क्या है, खौधी। बाकी अपन चर्चा अगली बार करेंगे, अभी का अपना समय। ये एक सेकंड में आपको बताता हूँ कि ये है अपने यहाँ पे अपन को किया है, मैंने भेजी ना सबको लिंक, सबको लिंक मिली होगी तो उसको देख लेना सब चीज। ठीक है, अभी की क्लास यहीं समाप्त करते, जिन्होंने स्तुति के लिए